पर्सनल सेल्फ ग्रूमिंग क्या है और पर्सनल सेल्फ ग्रूमिंग का अपीयरेंस और इमेज प्रोजेक्शन से क्या रिलेशनशिप, ये हम आज बात करेंगे। दूसरा, खाली आप समझते हैं कि मेकअप कर लेने से या अच्छे बहुत ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से, महंगी महंगी चीज़ों से, और मतलब क्या ये आपकी ग्रूमिंग करती है? नो, नॉट एट ऑल। बल्कि सेल्फ ग्रूमिंग का मकसद है नीट, क्लीन, सेल्फ हाइजीनिक और अट्रैक्टिव लगना। वो चीज़ें जो आपके अपीयरेंस को टाइडी और प्लेजेंट बनाती हैं कि अगला जो आपसे मिल रहा है उसके ऊपर एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़े। वो जैसे मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने हुए हैं। कभी कभी आपने देखा कि सामने खूब मेकअप से माजरत के साथ होती हैं ख़वातीन, और जब वो मुंह खोलती हैं तो उनके बात करने का अंदाज, उनकी बॉडी जेस्चर्स आपको इतना अट्रैक्ट नहीं करती। फिर एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ आपको। S+K × A ये काउंट करता है महंगे कपड़े और आपने कितना पैसा किसी पे खर्च कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ये नहीं करता। S stands for स्किल, और जो प्लस करते हैं वो हम करते हैं K फॉर नॉलेज, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं A से, दैट इज एटीट्यूड। अपीयरेंस खाली अगर है और आप बोल नहीं रहे क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है या आप में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दूर बैठे तो इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी को, मगर प्रोफेशनलिज्म, इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट, ये आपको दूसरों से मुख्तलिफ पेश करता है या बेहतर पेश करता है। तो ये होती है एक्चुअली ग्रूमिंग। लोग आपको परखते हैं कि आप में सोफिस्टिकेशन कितनी है, बात करने का अंदाज कैसा है, उठने बैठने का अंदाज कैसा है, आप में ओवर कॉन्फिडेंस या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो तो भी मसला आता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपके ग्रूमिंग में हेल्प आउट करती हैं अगर आप इस पर वर्कआउट करें। छोटी छोटी बातें बताती हूँ, सेल्फ ग्रूमिंग हैबिट्स आप किस तरह से अगर अपनाते हैं। जैसे ओवरऑल क्लीनलीनेस, यानी कि आपकी हाइजीन, आपके बाल नीट एंड क्लीन बने हुए हों। नेल्स, लेडीज़ दोनों हाथों के, सॉरी टू से, नेल्स बढ़ा लेती हैं। वो पर्सनालिटी को वो इतना नहीं करते इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। नेल्स जो है आपके प्रॉपरली ट्रिम्ड होने चाहिए, नीट होने चाहिए। देन कम टीथ, दांत। दांतों को हमको एटलीस्ट सुबह और रात ब्रश करना चाहिए, और अगर स्पेशली अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो उस वक्त भी एक दफ़ा ज़रूर, और ब्रश बहुत अच्छे तरीके से पूरे दांतों को आपने करना है, साइडों से हर जगह, क्योंकि वो आपकी जो स्मेल और ब्रेथ आती है वो बड़ा अजीब अगले को महसूस कराती है। सम टाइम ये होता है जो कुछ टेक्सचर ही ये होता है कि वाइट नहीं होता, उसके आपके दांत थोड़े से आप कह सकते क्रीमिश हैं, येलोइश हैं। उसमें आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप स्केलिंग करवा सकते हैं, पॉलिशिंग करा सकते हैं। नहीं है तो एक छोटा सा टोटका है, सोडा होता है थोड़ा सा, जो खाने का सोडा होता है, वो टूथब्रश में लगा के आप एक आध दफ़ा कर लिया करें, बेहतर होगा। तो टीथ जो है ना वो बहुत काउंट करता है कि जब बात कर रहे होते हैं तो आपके दांत अगले को जब नज़र आते
तो वो सारी आपकी पर्सनालिटी या तो ब्रेक कर देते हैं या बना देते हैं। देन कम योर अटायर, आपका पहनना, आपकी ड्रेसिंग। देखिए, ड्रेसिंग ये नहीं है कि आपने बहुत महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहन लिए तो आप समझें कि मैंने ग्रूम कर लिया। आप रीजनेबल अमाउंट का लेकर के आप कैरी कैसे करते हैं कपड़ों को। आप कपड़ों को एक तो बनवाते कैसे, ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए लेडीज़ के लिए, वो भी अच्छा नहीं लगता। कोशिश करें लो नेक्स ना हो, अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें, ये पर्सनालिटी को ब्रेक करती हैं। इसके अलावा बहुत लूज़ भी ना हो, यानी कि आपकी प्रॉपर फिटिंग के साथ हो। नीट एंड क्लीन होना चाहिए कपड़े। फिर मेकअप जो है अब आपको ओकेजन वाइज करना चाहिए कि आप किस ओकेजन में जा रहे हैं, किस टाइप की वो ओकेजन है, किस किस्म के वहाँ लोग आ रहे हैं। ना ओवरडू कर लें कि बहुत ही बुरा लगे। कोशिश करें नेचुरल मेकअप हो और आपको जो सूट करता है मेकअप आपके चेहरे पे वो करें। कहते हैं ना, खाओ मन बहता, पहनो जग भाता। तो इसी तरह इवन जिन कपड़ों में आप समझते हैं कि आपको लोग, हम कभी समझते हैं हम बहुत अच्छे लग रहे हैं इन कपड़ों में, मैं कहा आप अगले की नज़र से देखें कि वो आपको कैसे आपकी पर्सनालिटी को परसीव कर रहा है। इसी तरह मेकअप जो है आपको अगले की बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाएगा कि वो आपके मेकअप को कैसा फील कर रहा है। तो मेकअप भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, किस महफिल में जा रहे हैं उस लिहाज से। अमूमन कहा जाता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि शुरू के जो 5-10 सेकंड होते हैं किसी भी मीटिंग, किसी भी कन्वर्सेशन के लिए काफ़ी होते हैं। तो आपका जो इम्प्रेशन है वो आपकी नॉलेज से, आपकी कॉम्पिटेंसी से, आपकी प्रोफेशनलिज्म से ज़ाहिर होगी। तो इसीलिए कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। अच्छा, ख़वातीन के अलावा मैं मर्दों के लिए भी बताते चलूँ कि वो किस किस्म की ड्रेसिंग करें। एक तो ड्रेसिंग भी करें और अपना जो लुक है वो कैसा रखें। आपके जो बाल हैं ऐसा ना वो कानों के ऊपर आ रहे हैं, इतने लंबे हुए हों, आईब्रोज पे आ रहे हैं, नीचे कॉलर को टच कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी जो आपकी नीटनेस अपीयरेंस है ना वो काउंट करेगी। आजकल अजीब व गरीब किस्म के फैशन आ गए, अवॉइड कीजिए। आपकी अगर मूछें हैं, दाढ़ी है, उसको ट्रिम्ड रखें, प्रॉपर रखें। साइड बर्न्स आपको पता है मर्दों की किस हिसाब से होनी चाहिए। अगर क्लीन शेव्ड हैं तो या तो बिल्कुल क्लीन शेव्ड हो, या अगर आपकी दाढ़ी है वो भी प्रॉपर ट्रिम्ड हो। लेडीज़ के लिए जैसे मैंने बताया, हेयर के लिए आप क्या कर सकती हैं, बालों को नीटली या तो टाइट कर लें, ये नहीं कि बिखरे बिखरे लग रहे हों, मतलब स्टाइल होता है हर के बाल। किसी के छोटे बाल हैं तो वो टाई नहीं कर सकते, उसको बनते ही पे ऐसे हैं कि वो नीटली किस तरह से सेट रहते। लंबे बाल हैं मगर ये देखें कि आप अपने बालों को कैरी कैसे कर रहे हैं प्रॉपर, पर उसकी नीटनेस का ख्याल भी उसी तरह से रखना है। बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है, वो रिवील करती है आपकी फीलिंग्स को, आपके पोस्चर्स। अब पोस्चर कैसे होते हैं मैं आपको, आपके पाँव बैठे हुए हैं, आप बैठे बैठे खामखा पे महफिल में आप अपने पाँवों को हिलाए जा रहे हैं, नहीं है सही। आपका पाँव किसी के मुंह की तरफ नहीं होना चाहिए। आपकी प्रोनाउंसिएशन, चेहरे पे हल्की सी स्माइल रहना चाहिए। अमूमन आप देखें अगर आप स्माइल नहीं रखते तो आपकी जो ये होंठ हैं ये नीचे की तरफ निशान बनते जाते हैं। तो अगर हल्की सी स्माइल रखेंगे तो आपका फेस के जो लिप्स की है ना शेप वो भी उसी तरह हो जाएगी। आई कांटेक्ट, ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यूसली स्टेयर करें और ऐसा भी नहीं बिल्कुल नीचे आँख में आँख डाल के बात। आई कांटेक्ट रख के इधर उधर और जो बैठे हैं उनकी तरफ भी देख के बात करें। और स्माइल, जैसे मैंने कहा आपको, एक स्माइल हल्की सी फेस पे रख के, ये भी नहीं है कि आप अगर चले जा रहे हैं कोई भी आपके साथ नहीं है तो आप खामखा
स्माइल नॉर्मल रहे। मगर जब आप किसी से मिले हुए हैं या पार्टी में बैठे हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं, हल्की सी, यानी कि ब्लैंक फेस नहीं, हल्की सी स्माइल। ऑब्वियसली अगर सैड मूड है तो उसमें डेफिनेटली, ये तो आप सब समझदार हैं कि उसमें आपको स्माइल नहीं देना है। फिर आता है वॉइस। जैसे मैंने कहा ना कि एकदम क्या मेकअप है, क्या हेयर डू है, क्या कपड़े हैं, क्या जूते हैं, क्या बड़ी गाड़ी से निकल के आए हैं, मगर जब आप मुंह खोलते हैं और बात करते हैं तब भी अगर उसमें जो है जाहिलानापन है या तरीके से बात करने का तरीका नहीं है तो वो आपको पर्सनालिटी को टोटल क्रश कर देगा। टोन जो है आपकी ठीक होनी, ना बहुत हाई पिच पे बोले, ना बिल्कुल हल्का बोलें कि अगले को सुनाई ना दे रहा हो, ठीक है। दूसरा, स्लैंग्स को अवॉइड करें, गलत ज़बान को अवॉइड करें। प्रोनाउंसिएशन जो है उस पर भी तवज्जो दीजिए। उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू के अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। इंग्लिश है तो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन, अब तो नेट पे आप गूगल करें वर्ड डाल के तो ईज़िली आप प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड आराम से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपकी ग्रूमिंग पे असर अंदाज होती हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप कितने अगले को एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं अगले पर। स्मेली सॉक्स, मर्द हैं, ये इवन लेडीज़ अगर सॉक्स पहनती हैं तो प्लीज़ डोंट वेयर स्मेली सॉक्स। कपड़े भी डेफिनेटली स्मेली नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है कुदरती तौर पे, तो वो कोशिश करें कि वो डिओडोरेंट्स यूज़ कर लें और मतलब अपने आप को हल्का सा पहले घर से निकलने से पहले इवन घर पे कोशिश करें कि हल्का सा वॉश करके, बॉडी वॉश लेके, शावर लेना ज़रूरी, कोशिश करें डेली शावर लें। अगर हेयर नहीं आप डेली धोते हैं तो आप एटलीस्ट बॉडी शावर ज़रूर लें डेली। और उसमें आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी फ्रेगरेंस के बॉडी वॉशेस आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो एटलीस्ट वो हल्का सा पाउडर जो होता है टैल्कम पाउडर टाइप वो लगाएं। मगर उसके बाद भी होता है जब वो उतरता है तो बदबू सी आने लगती है, उसको अवॉइड करें। बट ये कि अपने आप को जितना आपकी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखेंगे ना तो ज़ाहिर है जिसको ज़्यादा पसीना आता है उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। हैंड शेक भी बहुत काउंट करता है कि आप देखें, मैं बताती हूँ कि किस तरह से हैंड शेक करना चाहिए आपको, ठीक है। फिर मैनरिज्म, एटिकेट्स आ जाते हैं जिसमें पोलाइटनेस, अच्छा अपना गुडविल अपने अच्छे जेस्चर से फील कराएं। बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा ना कि आपका उठना बैठना, इवन अगर आप चाय या कॉफ़ी या कोई कोल्ड ड्रिंक भी है उसको किस तरह उठा के पीते हैं, खाना आप किस तरह से खा रहे हैं, ये ग्रूमिंग का हिस्सा है। ये टोटल ग्रूमिंग का हिस्सा होता है। आपके जैसे लेडीज़ के हाथ में पर्सेस हैं कुछ, वो किस तरह से अपना रखती हैं जब वो कहीं बैठती हैं जाके, तो वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं, ठीक है। ग्रूमिंग इज़ द सीक्रेट ऑफ real elegance. The best clothes, the most wonderful jewels, the most glamorous beauty don't count without good grooming. ये बात याद रखिएगा। अब ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब अगर हम ग्रूम नहीं करते अपने आप को तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इम्पोर्टेंस ये है, सेल्फ ग्रूमिंग कैन चेंज योर लाइफ, ज़िंदगी को बदल देती है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके चली जाती है। और इसके इम्प्रूव करने की स्किल्स मैं आपको बताती चलूँ। नंबर 1, यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ। नंबर 2, ईट गुड, अच्छा खाना खाइए,
Number 3, perpetuate smile on your face. Number 4, hone your interaction skills. Number 5, avoid things which set a bad impression. Number 6, maintain a decent posture. पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको. Number 7, you should love yourself. ये हमेशा कहा जाता है आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप औरों से क्या प्यार करेंगे. Good grooming is integral and impeccable style is a must. If you don't look the part, no one will want to give you time or money. ये कोट याद रखिएगा, रिपीट करती हूँ. Good grooming is integral and impeccable style is a must. If you don't look the part, no one will want to give you time or money. कोई ना आपको वक्त देगा, पैसे भी नहीं देगा, आपसे मिलना भी पसंद नहीं करेगा.